हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास बायोलॉजी के उन चित्रों की बात करेंगे जो चित्र पेपर में हर साल बनाने के लिए आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन चित्र पेपर बनाने के लिए आते हैं और कैसे कैसे चित्र को बनाना है, उस पर भी डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, तो ये चित्र भी बनाने के लिए आता है और ये तो पता ही होना चाहिए, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अमीबा होता है ये भोजन का पोषण कैसे करता है, अमीबा में पोषण। ठीक है, तो डायग्राम ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो ये चित्र अगर आप बना देते हैं तो बेटा कुछ भी लिख देना, बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इस चित्र को अच्छे से देख लो और ये चित्र तुम्हारे लिए बनाना है अमीबा का। ठीक है, कि अमीबा कैसे भोजन ग्रहण करता है इसका बेटा। ठीक है, पूरा चित्र देख लीजिए आप। ओके, बनाना कैसे इस पर भी डिस्कशन करेंगे अभी। खैर, ये समझ में आया बेटा। और देखो, ये आता है कि रंध्र किसे कहते हैं, खुले रंध्र की संरचना बनाई, ये पेपर में बहुत आता है हर साल। ठीक है बेटा, तो ये रंध्र के चित्र बना लेना। मैंने देखो कॉपी पे बनाए हैं और मैं बताऊं आपके लिए पेन और पेंसिल की हेल्प से बनाए हैं। पेंसिल कौन से, कलरफुल वाली पेंसिल लेनी है आपको, तो कलरफुल वाली पेंसिल से आपको ये बनाने हैं। ठीक है, तो ये चित्र जरूर बनाने हैं, पेपर में ये जरूर आते हैं बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो इन चित्रों पर। ठीक है, सारे चित्रों में बात करूंगा लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको बताते चलूंगा। ठीक है, अगर देखो बेटा क्वेश्चन आप लिख रहे हैं उसमें अगर आप चित्र बनाएंगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। जैसे अमीबा में द्विखंडन क्या होता है, तो आप ये चित्र बनाकर उसको समझाया गया है। एक अमीबा है, कैसे कैसे विखंडित हो रहा है दो भागों में, तो उसको द्विखंडन कहते हैं। ठीक है, तो जब एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित होती है उसको द्विखंडन कहते हैं। तो चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चित्र बनाना ये सीख लीजिए। लेकिन जो पेपर स्पेशल चित्र आते हैं वो बताऊंगा मैं आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट पेपर में आते ही आते हैं बेटा। ठीक है, ये चित्र जो मैंने बनाया सारे पेंसिल के हेल्प से बने हुए हैं। पुनरुत्थ भवन पेपर में हर साल लिखने के लिए आता है। तो पुनरुत्थ भवन का उदाहरण क्या है, प्लेनेरिया का नहीं, पुनरुत्थ भवन का तो बेटा ये है उसका, हाँ ठीक है, पुनरुत्थ भवन का ही है। देखो यहाँ पे पुनरुत्थ भवन क्या है, टूटा है। देखो और भागों में जैसे पुनरुत्थ भवन होता है क्या है बेटा, कोई चीज़ टूट जाती है या कट जाती है तो दोबारा उग जाती है। तो पुनरुत्थ भवन के देखो कितने सारे एग्जाम्पल हैं ये। ठीक है, तो ये पुनरुत्थ भवन के एग्जाम्पल हो गए, ये प्लेनेरिया का एग्जाम्पल है और ये देखो हाइड्रा में पुनरुत्थ भवन कैसे होता है उसका ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो याद कर लेना बेटा। ये चित्र देखो मैंने बनाए हैं, ये मैंने चित्र बनाए हैं। ठीक है, ये चित्र देखो मैंने बनाया, अच्छे नहीं है लेकिन मेरे स्टूडेंट ने तो चित्र कितने सुंदर बनाए हैं, है नहीं है। तो स्टूडेंटों की तो बात ही अलग होती है ना। तो स्टूडेंट तो चित्र अच्छा बनाते हैं, आप भी हमारे स्टूडेंट हैं तो आप भी बहुत अच्छा चित्र बनाएंगे, हमसे भी अच्छा। तो ये स्टूडेंट है हमारा चित्र बनाया, देखो बेटा ये सारे पेंसिल के हेल्प से बने हुए हैं, तो आप भी पेंसिल के हेल्प से ही बनाएंगे, पेंसिल और पेन। ठीक है, पेंसिल कौन सी, कलरफुल वाली पेंसिल, बच्चों की पेंसिल आती है ना वो। और ये भी देखो बेटा पुनरुत्थ भवन के ही उदाहरण है ये। ठीक है, दोबारा से देखो स्टारफिश उग रही है, तो ये पढ़ना चाहो पढ़ भी सकते हो थोड़ा सा तुम। और जो बर्डिंग होता है ना, बर्डिंग का चित्र देखो मैंने बनाया, बर्डिंग बेटा ऐसा होता है। ठीक है, और बर्डिंग का चित्र आप बना सकते हैं। ठीक है, और मैं बताऊं बेटा देखो ये है नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र पेपर बनाने के लिए आता है, लगा लो मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बनाना है आपको बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, ये बनाना है नर जनन तंत्र। ठीक है, ये बनाना है आप लोगों के लिए, ये मैंने बनाया है। और देखो स्टूडेंटों ने देखो कितना अच्छा अच्छा बनाया है ये चित्र। ठीक है, आपको बिल्कुल शर्माना नहीं है बेटा इन चीज़ों से, क्योंकि पेपर में आता है ये नर जनन तंत्र का चित्र है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको बनाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये रहा नेफ्रॉन का चित्र, सबसे सरल चित्र है। नेफ्रॉन का चित्र किताब में बहुत कठिन दिया हुआ है, ये वाला बनाएंगे आप। और ये कैसे वर्किंग होती है, इसमें नेफ्रॉन कैसे काम करता है, पूरी प्लेलिस्ट में देख लेना, वीडियो बेटा बनी हुई है बायोलॉजी की मेरी। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन का चित्र है, आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चित्र है बेटा, ये चित्र खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर मैंने दिखा दिया है आप लोगों के लिए। और देखेंगे बेटा मुकुलन। ठीक है, इसमें देखेंगे बेटा कोश का द्रव भित्ति है बेटा, इसमें मुकुलन ये कैसे होता है, तो मुकुलन का ये चित्र बना हुआ है, चित्र बना सकते हैं आप। फिलहाल ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में हर साल आता है, तो इसको आप अच्छे से सीख लें बनाना। ठीक है बेटा, कि प्रकाश संश्लेषण तो पेपर में आता ही आता है, तो चित्र बनाना सीख लेना ये वाला। तो ये वाला नहीं बने तो ये वाला बना लेना, पत्ती वाला। समझने के लिए रिएक्शंस भी आपको याद करनी पड़ेगी। तो पुनरुत्थ भवन का देखो ये एग्जाम्पल फिर से आ गया, देखो ये स्टारफिश का बेटा। ठीक है, अब देखो मादा जनन तंत्र का चित्र हर साल आता है, तो ये मादा जनन तंत्र का चित्र हो गया, इसको आप अच्छे से समझ लें कि कैसे बनाया हुआ है पेंसिल के यूज से। और हृदय का चित्र बनाने के लिए आता है, तो ये रहा हृदय का चित्र, ये भी हमारे स्टूडेंट ने ही बनाया है और आप भी बना सकते हैं क्योंकि आप भी हमारे प्यारे क्यूट से स्टूडेंट हैं। ठीक है बेटा, ये चित्र भी जरूर देख लेना, इस तरीके के पेपर में आते हैं। और ये चित्र देखो, एक तो चित्र ये जो इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ बेटा, एक चित्र तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पेपर में आता है बनाने के लिए। और ये वाला चित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चित्र बनाना सीख लेना आप अच्छे से। ठीक है, पुष्प की काट की संरचना का चित्र स्क्रीनशॉट ले लो और ये बना लेना, जैसे मैंने बनाया है ऐसे। किताब में और टाइप से बना हुआ है लेकिन ऐसे बना लेना, ये मेरे स्टूडेंटों ने बनाया है खैर, लेकिन ये देखो कितने प्यारे प्यारे चित्र बनाए हैं, पराग कोष वगैरह के। ठीक है,
बीजाणु समाज संघ का उदाहरण बेटा देखो किताब में नहीं मिलेगा, ये किताब में चित्र नहीं मिलेगा। बना लो फटाफट स्क्रीनशॉट लेके, मजा आ गया तुम लोगों को। ये किताब में नहीं मिलेगा पूरी बीजाणु समाज संघ की पूरी स्ट्रक्चर है कैसे कैसे बेटा। देखो ये कोई भी क्या होता है, ब्रेड का टुकड़ा होता है, ब्रेड के टुकड़े पे यहाँ पे पूरी जम जाती है, फिर उसमें ऐसे ये बीज उगाते हैं, ये उगा जाते हैं, इसको हम बीजाणु समाज संघ कहते हैं। ठीक है, इसको बना लेना आप अच्छे से देख करके बेटा। और ये चित्र देख सकते हो आप फेफड़ों का, फेफड़े कैसे वर्क करते हैं, ये भी किताब में तुम्हें ऐसा चित्र नहीं मिलेगा। अच्छे से समझ लेना मेरी वीडियो में कैसे मैंने इसको समझाया है इसके लिए। ठीक है, देख लेना प्लेलिस्ट में जा करके मनुष्य का श्वसन तंत्र के बारे में। और बेटा ये पेपर में ये इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट लगाओ, ये पेपर में आता है तुम्हारा मनुष्य का पाचन तंत्र वाला चित्र। ठीक है, तो चित्र थोड़ा ये टिपिकल है, तुम सरल चाहो तो सरल कहीं से किताब से देख सकते हो। फिलहाल मैंने तो चित्र कठिन इसलिए है क्योंकि मैंने डिटेल से समझाया है बेटा इसके लिए। ठीक है, तो फिर वीडियो कैसा लगा आपको बताइए कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी है लाइक, प्यारा सा क्यूट सा कमेंट बेटा। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ओके बाय बाय बेटा।